हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सरोवर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा संस्कृत के फर्स्ट सिटिंग जो संस्कृत का एग्ज़ाम था आज, उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर को देखेंगे। तो यह आपके सामने सेट नंबर ए है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका कोई भी सेट हो आप इससे मिला लें और आंसर मिलाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि वो भी जल्द से जल्द मिला लें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मंत्र है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में फास्ट में काम करने में थोड़ा फ्रेश नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनेक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है? तो आपको पता ही होगा कि अनेक पदों का संक्षेपण को क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, सी होगा, सी, रवि जोड़ इंद्र, क्योंकि हर्ष ई प्लस हर्ष ई मिलके दीर्घ ई होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, पटनेती में कौन सा संधि है? तो इसमें हो जाएगा आपको पटनेती है, पटन जोड़ नीति, यानी अ और ई से मिलके बना है। इसमें आ जाएगा आपको स्वर व्यंजन होगा यह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ई प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो य बनता है, य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 अनानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद हो जाएगा दशाननः, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्तमी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? तो उन्नयनम, उत जोड़ उन्नयनम हो जाएगा, यानी इसमें उत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन आप मिलाते चलेंगे। यहाँ पे 14 नंबर हो गया है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ऑप्शन ए संस्कार, राइट, 14 का संस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्लियर कर देंगे। ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकः, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो इसमें किसमें तुमुन प्रत्यय है? जिसमें तुम, गणतुम में तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, गायिका पद में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? तो गायिका शब्द में आपको पता है कि कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है? गायिका, टाप प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दृश्य धातु के लोट लकार, दृश्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो इस एक वचन में निम्न में से कौन सा रूप हो जाएगा? लोट लकार का है, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, लताया पद में कौन सा विभक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप फटाफट आंसर मिलाते चलेंगे। अंतरम के योग्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चलिए इसका आंसर बाद में बताएंगे हम। क्षमा किसका नाश कर देती है? क्रोध का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
उच्चते पद का अर्थ होता है कहा जाता है, उच्चते मतलब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन बी राम प्रवेश राम। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ से आत्मसात किया था? चलिए इसका आंसर बाद में हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए, भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। शक्ति जोड़ मुतुप, शक्ति जोड़ मुतुप में क्या होगा? तो इसका शक्ति में मुतुप जुटेगा तो इसका शक्तिवान होना चाहिए संभवतः, या शक्तिमान, इसको हम कंफर्म कर देंगे, यह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो आपको ल्यूट प्रत्यय बताना है किस में है। ऑप्शन दिया है पठनम और पठितम, पठन, इसमें पठनम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, पृच्छति में कौन सी धातु है? तो इसका राइट हो जाएगा पृच्छ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 37, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, अहो कथयम कोहालल किसकी उक्ति है? यह प्रथम आलसी की युक्ति थी। बाला नाम डैश डैश गति, बाला नाम जननी गति, राइट आंसर जननी हो जाएगा। तीव्रतरम में कौन सा प्रत्यय है? तमप प्रत्यय है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। छात्रानाम डैश डैश तपः, भ्रमणम, क्रीडनम, अध्ययनम, पालनम, अध्ययनम होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विचार की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प के दृष्टि से 19वीं सदी में समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वामी दयानंद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद डैश डैश संस्थापक आसीत आर्य समाजस्य। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, फ्रेश पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। आगे, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। आगे, नील नीम पद का अर्थ होता है नलिनीम, नलिनीम, इसका संभवतः तालाब होना चाहिए, खैर मैं कंफर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो अभी नहीं हो पा रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में। व्याघ्र पथिक कथा बाघ कैसा था? तो बाघ बुढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी। व्याघ्र पथिक कथा में पथिक किसमें फंस गया? कीचड़ में फंस गया, ऑप्शन नंबर सी। हितोपदेश नीति ग्रंथस्य किनकी रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नीतिपदेश, हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नारायण पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायण पंडित इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लेखक जो हितोपदेश कहानी जो है इसके लेखक कौन है? तो यही। चलिए आगे बढ़। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। करण कारक सूत्र कौन सा है? करण कारक फ्रेश पढ़ाई नहीं दे रहा है, लेकिन संभवतः इस साधम। चलिए आगे बढ़। संस्कृत में कारक कितने होते हैं?
संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता है 7 होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन नंबर बी, प्रथमा विभक्ति। किस समास का पद प्रथम पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 55, पंचानाम बटानाम समाहार का समस्य पद क्या है? इसका हो जाएगा पंचवटनम, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। धीक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताना है किस समास का उदाहरण है? तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। वृथा अव्यय का अर्थ है वृथा। चलिए, वृथा अगर लिखा होगा तो इसका होगा बेकार। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द फ्रेश हम वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, आप उससे मिला लेंगे। चलिए आगे। किस प्रत्यय में किसमें तल प्रत्यय है? सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। क्वेश्चन नंबर 12, गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? तो गच्छन में सत्री प्रत्यय है। जयतु किस प्रकार का रूप है? जयतु, तू ताम अंतु किसमें आता है? लोट लकार में आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा? कवि का, तो आपको याद होना चाहिए ये चीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कविवे। आगे बढ़ेंगे। चलिए, सरस्वती नमः, यह आंसर हो जाएगा राइट आंसर। किस शब्द में सु उपसर्ग लगा हुआ है? देखो, सुगमम, स्वागतम, सुवच किस में नहीं है पूछा है? तो स्वागतम में है, स्वागतम, स्वगतम, सुजोड़गतम, सुगमम, सुवचनम, सुगतम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। अख्यात प्रयोगे सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अख्यात प्रयोगे, अख्यात प्रयोगे का, चलिए आगे इसको क्लियर करेंगे हम। यह फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जल्द दूसरा वीडियो। कर्ण रस्य दान वीर्ण पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एत देव शब्द का संधि विच्छेद होगा एतत जोड़, एतत जोड़ एव, एतत जोड़ एव हो जाएगा। एतत जोड़ एव इसका राइट आंसर होगा एतत देव। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम जोड़ आलय, हिमालय, गय जोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। अशांति किस समास का उदाहरण है? नय्य समास का। ऑप्शन नंबर डी। सहयोगे, सहार्थे तृतीया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य। ऑप्शन नंबर सी। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? अत्यधिक में है, अति वृष्टि में है, अतिथि में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। अधि उपसर्ग पूरक धातु के प्रयोग होने के आधार पर, चलिए नेक्स्ट आगे। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो डिन प्रत्यय है। किम जोल तसिल क्या होता है? कुत्र। आगे बढ़ते हैं। समाजस्य यान पुरुषई नारी भी च चलती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 2 द्वार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में पूरा आंसर हम इसमें स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें अस्पष्ट दिख भी नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो।